सासू माँ, मेरा हाथ पकड़ लीजिए, आगे बहुत गहरा गड्ढा है। अब पता चलेगा बुढ़िया तुझे, जब आगे जाके गड्ढे में गिरेगी। अरे माँ, दिव्या, ये क्या किया तुमने मेरी माँ के साथ? अरे मम्मी, आप यहाँ कैसे आई? तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ पे कैसे? तुमने मेरी माँ को धक्का मार दिया और तुम मुझसे पूछ रही हो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? ये नकली हाथ तुमने मेरी माँ की व्हीलचेयर पे लगा दिया है और माँ को ये लग रहा था कि उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है और यहाँ पे तुमने उन्हें धक्का मार दिया। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? बल्कि मेरी तो नजर नहीं थी उस वक्त, माँ की व्हीलचेयर पता नहीं कैसे आगे गिर गई। तुम बताओ, मैं सासू माँ के साथ ऐसा क्यों करूंगी? वो मेरी माँ जैसी है। बेटे तूने तो कहा था कि मेरा हाथ पकड़ लो, आगे बहुत गहरा गड्ढा है, और तूने ये गुब्बारा लगा रखा था। नहीं नहीं, ये गुब्बारे तो यहाँ रास्ते में मिल रहे थे, तो हमारे घर के नीचे जो किराएदार के बच्चे रहते हैं ना, वो बहुत टाइम से मुझसे कह रहे थे कि आपने काफी टाइम से हमें कोई गिफ्ट दिया है आंटी, इसलिए मैं उनके लिए ये लेकर आई थी। तो मैंने यहाँ लगा दिए थे, जैसे कि हाथ में पकड़ के कहाँ घूमूंगी, और मैंने इनको मेरा हाथ पकड़ने के लिए कहा और इन्होंने शायद गलती से इस गुब्बारे को पकड़ लिया और इसीलिए ये मेरे हाथ से स्लिप होकर चली गई। दिव्या, अपनी फालतू की बकवास ना बंद करो। तुम्हें पता है मैं तुम्हें और माँ को सरप्राइज देने के लिए आया था बॉर्डर से, इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि मैं आज घर आने वाला हूँ। पर मुझे क्या मालूम था कि जब मैं घर के रास्ते पे आऊंगा तो मैं ये देखूंगा कि तुमने मेरी माँ को धक्का मार दिया है। मैंने ना तुम दोनों को बहुत पहले ही देख लिया था। मैं तो ये सोच रहा था कि एकदम से जाके सरप्राइज करूंगा जैसे तुम दोनों आगे आओगे, पर मुझे क्या मालूम था कि आज भगवान तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आएगा। देखो, ये चलता हुआ रोड है, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, यहाँ से घर चलते हैं, घर चल के बात करेंगे। कोई बात नहीं होगी और ना मैं अब तुमको अपने घर पे लेके जाऊंगा। जो लड़की मेरी माँ को ऐसे ही बीच राह पे छोड़ के जाने की सोच रही थी, और छोड़ के जाने क्या, तुमने तो इतनी बुरी तरह धक्का मारा था कि मेरी माँ अगर उस गड्ढे में गिर जाती ना तो उसकी मौत ही हो जाती। तो मैं तो हमने छोड़ूंगा नहीं। अच्छा है कि मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं आने वाला हूँ। तुम तो पता नहीं मेरी माँ के साथ और क्या क्या तुम करती होंगी घर पे। कुछ भी नहीं है प्रिंस। सासू माँ, आप बताइए ना प्रिंस को कि मैं आपको कितने अच्छे से रखती हूँ, अपनी माँ की तरह रखती हूँ, बताइए ना। बेटा मैं माँ सरस्वती हूँ, लोग मुझे विद्या की दाता बोलते हैं और पूजा भी करते हैं। आने वाले बोर्ड एग्जाम में तो अच्छे नंबरों से पास होना चाहता है, तो इस भले मनुष्य की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरे बेटे, और जाते जाते कमेंट में जय माँ सरस्वती लिख दे। नहीं बेटा, इसी तेरे जाने के बाद मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करती है, और आज तू टाइम पे नहीं आता ना तो आज तो ये मुझे मार ही चुकी होती। माँ, अगर आपके साथ इतना सब कुछ हो रहा था तो आपने मुझसे कभी कुछ बोला क्यों नहीं? ये मेरी बात नहीं कराती थी तुझसे, कभी फोन नहीं देती थी मुझे। बिल्कुल सही कह रही है माँ। जब भी मैं फ्री होके कॉल करता था कि माँ से बात करा दो, तुम हमेशा यही बोलती थी कि माँ अभी पार्क में गई है, माँ की अभी फिजियोथेरेपी हो रही है, माँ यहाँ है, माँ वहाँ है। कभी भी तूने मेरी माँ से बात नहीं कराई। पूरे 6 महीने हो गए, 6 महीने से ना मैं अपनी माँ से बात नहीं करी है। पर मैं तेरे प्यार में इतना पागल था कि मुझे तो ये लगता था कि मेरी पत्नी मेरी माँ का ढंग से ख्याल रख रही होगी, पर मुझे क्या मालूम था कि मेरी पत्नी तो मेरी माँ को मारने चली है। मुझे माफ कर दो, मेरे को जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए तुमसे और मम्मी जी दोनों से माफी मांगती हूँ। प्लीज यहाँ पे सीन मत क्रिएट करो, घर चलो। अब तो मेरा माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी माँ है ना कि मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं अपनी जिम्मेदारी ना खुद देख लूंगा। तुम्हें आज के बाद मेरे घर की तरफ आने की कोई जरूरत नहीं है। आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म होता है। कल तक डिवोर्स पेपर ना तुम्हारे घर पे भिजवा दूंगा मैं। ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम तो मेरा भी घर है। तुम्हारा घर अगर तुम मानती ना तो तुम ये सब नहीं करती जो तुम्हारी मेरी माँ के साथ कर रही थी। अरे क्या दिक्कत दे रही थी मेरी माँ तुम्हें जो तुम उनके साथ ये सब कर रही थी? वो क्या करती? तुम तो चले जाते थे ना बॉर्डर पे, अकेले फंस गई थी मैं इनके साथ में। अब आई जाइए, इनकी डबल सेवा करनी पड़ती है, डबल नहीं 4 गुना सेवा करनी पड़ती है। तुम्हें क्या पता, तुम तो अपनी जिम्मेदारियों से दूर वहाँ बॉर्डर पे खड़े रहते हो। दिव्या, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मैंने तुम्हें अपनी माँ की जिम्मेदारी दी थी, वो भी तुम ठीक से नहीं निभा पाई। मुझे ना तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। अब तुमसे बात होगी सीधे कोर्ट में, डिवोर्स पेपर के साथ। गेट आउट फ्रॉम हियर। माँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपकी पूरी जिम्मेदारी